हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफा स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और सुबह 5 बजे का जो समय है ये आपके सीईटी के बेसिस पे जीके का सेशन होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी का जो अभी रिमेनिंग एग्जाम्स थे 2019 वाले वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में शेड्यूल हो जाएंगे। और जितने भी ऐसे हैं जो 2020 का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो वो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और साथ में आपका भी जो एग्ज़ाम है वो 2021 में शेड्यूल होगा। तो तब तक के लिए जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं अच्छी तरीके से पढ़ लो ताकि एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। सेकेंडली, आज है सैटरडे का दिन, तो आपको बता दें आज 9 बजे आपका हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगा हुआ है। कहाँ पर? यूट्यूब वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा 9 बजे, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। सेशन की करेंगे शुरुआत, लेकिन इसके साथ में सुबह 7 बजे का जो क्लास होता है वो लाइव अटेंड करना शुरू कर दे भाई, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? 1 घंटे में आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। पूरे दिन भर वो आप क्या रहोगे यार, चार्ज रहोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 7 बजे नींद नहीं खुली, हम 8 बजे देख लेंगे, 9 बजे देख लेंगे, 10 बजे देख लेंगे, पूरा दिन पड़ा है। लेकिन पता है ना, इतने में पूरा दिन ही निकल जाता है लेकिन हम कहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। रीज़न ये है क्योंकि हम उसे टालते चले जाते हैं। 7 बजे नहीं तो 8 बजे देख लो, बट कोशिश किया करो दैट कंप्लीट इट एट 7 AM इटसेल्फ। तो आज आपके यूट्यूब पे 2 क्लासेस हैं, पहला सुबह 7 बजे और दूसरा आपका 9 बजे रहेगा, तो उसे अटेंड करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगले हफ्ते से आपका ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, दिक्कत आ रही है तो इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक। चलो, पहला सवाल, कैसे देखना है ये क्लास? पॉज मारना है, आंसर करना है, देन प्रोसीड। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। भैया तुम लोग लाइक नहीं करते हो, मैं देखा नंबर ऑफ लाइक्स बड़े कम रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हो। 1000 2000 बस इतने ही नंबर ऑफ लाइक्स रहते हैं। हाँ चलिए, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इशूड मैक्सिमम नंबर ऑफ द लेड कॉइन्स, यानी कि जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के थे, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन से वंश या फिर कौन सी डायनेस्टी के द्वारा शुरू किए गए थे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सतवाहना। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जो सोने के सिक्के हैं, ध्यान से सुनना, सबसे पहली बार मैंने ये नहीं पूछा कि बिल्कुल अच्छे से कर्व्ड, बिल्कुल प्यारे से, क्यूट से, बाबू से, वो मैंने नहीं पूछा। मैंने सिंपल पूछा कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन जो हैं वो भारत में किसके द्वारा आए, तो इंडो ग्रीक के द्वारा आए। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि एक अच्छे से फॉर्म में गोल्ड के जो सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे, वो किसके द्वारा चलाए गए थे, मुझे पता है कि आंसर क्या करोगे, लेकिन फिर भी एक बार से जानना जरूरी है। चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द ऑफिस, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? सबसे पहली चीज तो राज्यपाल, इनका अपॉइंटमेंट तो जानो पहले, हटाने की तो बात बाद में आएगी। तो आर्टिकल नंबर 155 इनकी नियुक्ति यानी कि इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसका आंसर क्या बनेगा? प्रेसिडेंट होगा। कैसे? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और इनका रिमूवल भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। क्या इसके लिए कोई आर्टिकल नंबर है? नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर होता है ना बेटा, ये क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगला, हुएन सांग। हुएन सांग की बात करी जाए तो इनके समय पर ये भारत की यात्रा पे आए थे। तो देखो इजी है, H फॉर ह्विंगसैंग, H फॉर हर्षवर्धन, बस दिस इज द आंसर, सिंपल। अच्छा, मेरा अगला सवाल, मेगास्थनीज इंडिका नाम की किताब सबको मालूम है, आप मुझे बस ये बता दो ये किसके समय पर आए थे। दूसरा, इसी के साथ में दूसरा, मार्को पोलो। मार्को पोलो ये कौन सी कंट्री से थे और किसके समय पर आए थे? ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर, ये कहता है, मतलब राज्यपाल के पास में कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? पहले तो हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या ये शक्तियां होती हैं? बिल्कुल हाँ, होती हैं। कौन सा आर्टिकल है मैम? 53 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इनके लिए कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल नंबर 154, इसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, देखो 153 तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। 154 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर।
155 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हु वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ इंडिया हैज बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड। इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसकी हत्या बैटल फील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में ही हुई थी। आंसर क्या बनेगा, इब्राहिम लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी से याद आया शेरशाह सूरी। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों याद आया, मुझे ये बता दो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, कहाँ बना हुआ है। मैंने अभी 2 या 3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। देखें जरा आंसर क्या बताते हो। अगला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जाती। भैया ध्यान देना, अभी ये जो पीछे सीईटी आ रहा है ना बैकग्राउंड पे, अगले हफ्ते से मंडे से ही हट जाएगा, टेंशन ना। ठीक है, चलो इसका आंसर बोलो क्या बताएगा। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। भैया देखो, इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग जो है, वो 3 लोगों के ऊपर लागू होता है। पहले हो गए राष्ट्रपति, दूसरे हो जाएंगे चीफ जस्टिस कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के, और तीसरे हो जाएंगे हाई कोर्ट के। बट यहाँ पे गवर्नर के ऊपर इसको इम्पोज नहीं किया जाता है। मैंने बताया ना कि इनको कौन हटा देगा, सिंपली प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। अगला, मिहिर भोज इज रिलेटेड टू राजपूत डायनेस्टी, है ना। बट राजपूत डायनेस्टी में भी किस वाले कैटेगरी से, या फिर हम कह सकते हैं किस में से ये रिलेटेड थे। आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिहार। क्या हो जाएगा, प्रतिहार। नेक्स्ट देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। हेड के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, देखो शब्द कैसे भी हो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन और कैसे कैसे फ्रेम हो सकता है। अब बताओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट क्या बन जाएगा, भैया गवर्नर होगा। कैसे गवर्नर होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया, एक आर्टिकल ये और एक ये, 3 आर्टिकल मैंने आपको बताए, राइट। अब इसमें देखो समझना क्या है आपको कि बेटा ये वाला जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर है, और आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। ये क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ किसके लिए आएगा, नहीं ये आएगा गवर्नर ऑफ स्टेट, और ये आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 54 आता है इलेक्शंस के लिए। किसके इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। आपको यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट बताना है जिसके अंदर ये बोला गया है कि एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 1956 में ये अमेंडमेंट जो है इसको किया गया था, संविधान संशोधन हुआ था। अगला, कलानाई अक्रॉस रिवर कावेरी वॉज बिल्ड बाय। ये जो जगह है इसको कावेरी नदी के किनारे बनाया गया था, किसके द्वारा, नेम द पर्सन। आंसर क्या हो जाएगा, करिकाला चोला के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट देखो, हु बिकेम द रूलर आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर एंड द फॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। आपको बताना है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने क्या किया था, तुगलक वंश को हराया था, और क्या हुआ था, भारत के अंदर एंट्री मारी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, खिलजी खान। मेरा सवाल, ये कौन से वंशज के सबसे पहले तानाशाह थे, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहले सुल्तान के रूप में इन्होंने कार्य किया है। मुझे इस कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगला सवाल, पोएट कालिदास किसके कोर्ट में थे। कालिदास जो हैं वो किसके कोर्ट में थे। आंसर बनेगा यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के कोर्ट से इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो युद्ध है ये कहाँ पर लड़ा गया। पहली चीज तो ये कि बैटल ऑफ पानीपत में कितनी बार युद्ध हुआ है पानीपत के अंदर, वो मुझे बताओगे। कौन कौन से ईयर में हुआ है वो आप मुझे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और तीसरी चीज, किसके किसके बीच में हुआ है वो भी आप मुझे बताएंगे। ये जगह है कहाँ। आंसर बनेगा हरियाणा के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, अब आप सोचोगे वाई हरियाणा, ये पानीपत में ही सारे युद्ध काहे होते रहते हैं। बेटा इसका रीजन ये है कि जितने भी लोग आए हैं अफगान से या अफगानिस्तान से, जितने भी लोग इंडिया में आए हैं, तो उसका जो रूट है ना वो रूट खैबर दर्रे से होता हुआ आता है, खैबर पास, और खैबर पास डायरेक्टली एंटर्स इनटू पंजाब एंड हरियाणा एरिया। ठीक है, चलिए अच्छा। अगला, हु अडॉप्टेड 1 यूनिफॉर्म यार्ड ऑफ 41 डिजिट एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें से किसके द्वारा जो पूरा यार्ड का मतलब हो गया कि लैंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करी गई थी। आपको बताना है कि ये काम किसके द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा ये काम किया। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में काम करते थे ना, इसलिए। चलिए अच्छा, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द सी। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा लेकर जाती है जब वो अपना डेल्टा बनाती है। आंसर क्या हो जाएगा, अमेजोन। अगर सवाल पूछा जाए लार्जेस्ट रिवर, क्या हो जाएगा, अमेजोन।
अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर तो ये हो जाएगा आपका नाइल रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सीमा ब्लैक सी के साथ में नहीं रखती है? जॉर्जिया, बुल्गारिया, बेलारूस या नन ऑफ द अबव? अच्छा, ब्लैक सी के जस्ट अगर आप नीचे के साइड पे देखेंगे, मतलब कहाँ की तरफ देखोगे, अगर आप साउथ की तरफ देखोगे तो वहां पे आपको टर्की की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेलारूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कौन सी इसमें से ऐसी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी जगह है? तो मैंने आपको जब फिनलैंड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा आपको झीलें देखने को मिलती हैं, जिसके चलते इसको इस नाम से जानते हैं। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, हेलिस की करेंसी क्या होगी, यूरो, और यहाँ की पीएम कौन है, सना मरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द साइज एंड मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज वेरी नियर टू दोज ऑफ द अर्थ। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका मास, साइज और डेंसिटी बिल्कुल पृथ्वी की तरीके से, यानी कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कौन हो जाएगा? तो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कौन हो जाएगा, यहाँ पे वीनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वीनस के जस्ट बगल में ही तो अर्थ है भी। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज स्मॉलर देन द मून? इसमें से कौन सा ऐसा उपग्रह है जिसका साइज चंद्रमा से भी छोटा है, इससे भी छोटा है? तो आंसर क्या होगा, यूरोपा। अच्छा, ये किसका है, जुपिटर का है। ठीक है, और अगर सबसे छोटा पूछा जाए कि कौन सा वाला यहाँ पे आपका नेचुरल सैटेलाइट होगा तो वो हो जाएगा डेमोस, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट कौन सा है तो गैनीमेडी हो जाएगा, ये आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरस है। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में कि हमने 20 सवाल देखे। अब 7 बजे के सेशन में लाइव आपको मेरे साथ जुड़ना है, और सैटरडे है तो 9 बजे का जो सेशन है उसमें आपका हिस्ट्री का टेस्ट लगा हुआ है। ये जो आपका करंट अफेयर्स का क्लासेस हो रहे हैं, ये क्लासेस आपको सिर्फ लाइव ही मिलेंगे। अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे क्लासेस होते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहता है, बट आज नहीं है, लेकिन कल ज़रूर आपको ये क्लास मिलेगा दोपहर में 2 बजे। कितने बजे? दोपहर में 2 बजे, लेकिन सैटरडे नहीं है बट संडे को रहेगा। ठीक है, दूसरा, अब आप में से जितने ऐसे हैं जो 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका पेपर 2021 में होना है, आपके पास अभी भी 7 से 8 महीने का समय है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 29 सितंबर से, जिसमें पहले साइंस, उसके बाद में हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, देन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये क्लासेस भी मिल जाएंगे। कोड विल बी कृति 10 रहेगा। ठीक है, और यूपीएससी का जो बैच है वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा, उसके बारे में भी हम आपको भी 1-2 हफ्ते पहले बता देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।